एवरीवन। अज का टॉपिक है बेटा एक्सरसाइज 13E प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो आप ए बी सी ऑलरेडी कर चुके हैं, ए बी सी ऑलरेडी कर चुके हैं। इस तो बाद डी करनी सी, डी इज बायस थ्योरम, वो बाद च करांगे, थोड़ी जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तो पहला आप ई ते एफ करांगे बिकॉज ई ते एफ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ रिलेट करदी है, कोरिलेटेड एक्सरसाइज है। तो ई ते एफ करके जी एच ਤੁਹਾਨੂੰ सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है, जी एच इज़ नॉट इन सिलेबस, जी एच नॉट इन सिलेबस। तो आप किहड़ी एक्सरसाइज करांगे, ए बी सी डी बाद विच ई ते एफ करांगे। अज ई करवा रही है बेटा, ई नूं ध्यान नाल समझो, ई करन तो बाद ही तुसी एफ नूं ईजली कर सकते हो बिकॉज एफ दे विच एक एंड ते थोड़ा जिहा फॉर्मूला अप्लाई हुंदा है मीन मीडियन दा, वो आप बाद विच कर लांगे। पहला ई ध्यान नाल समझो की है। देखो ई दे विच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन दे विच की होगा कि तुहानूं कोई चीज़ दित्ती हुई है, उन्होंने थ्रो किया या कोई कॉइन नूं आपां ने थ्रो किया होया है, जां डाई नूं थ्रो किया है, कुछ भी किया है। हुण उन्हां नूं थ्रो करन तो बाद अगर 2 बारी थ्रो किया है तो उहदी की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 बारी थ्रो किया तो उहदी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की होगी, ये डिस्कस करांगे। हुण जिवें देखो अगर भाई कॉइन नूं 2 टाइम थ्रो किया, वैसे तो आपां इहदे 4 केस बना लैंदे आ, बट अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है तो उहदे विच 3 केस आएंगे, 0 1 2। अगर 3 बारी थ्रो करांगे तो 0 1 2 3 तो 4 केस बन जाएंगे। जिवें देखो लेट एक्स बी दी रैंडम वेरीएबल, कोई एक्स वेरीएबल है रैंडमली विच डिनोट्स दी नंबर ऑफ हैड्स इन अ थ्रो। हुणे कहंदे इहदे विच है कि नंबर ऑफ हैड्स देखने आपां ने कि अगर आपां एक कॉइन नूं थ्रो करदे आ, थ्रो 2 कॉइन्स लेट एक्स। हम देखो एक एक्स रैंडम वेरीएबल है जिहदे विच आपां हैड आया, हैड दे केस कढने आ 2 कॉइन नूं थ्रो करन ते। हुण देखो जो आपां 2 कॉइन नूं थ्रो करदे आ तो अपने कोल केस बनदे आ या तो 2 हैड, एक हैड टेल, एक टेल हैड एंड 2 टेल टेल। हुण देखो 2 कॉइन नूं थ्रो करन तो बाद या तो बिल्कुल भी हैड दा केस नहीं हैगा, या एक बारी हैड आया या 2 बारी हैड आया तो की केस बने 0 1 2। मतलब अगर 2 कॉइन नूं टोस किया है तो 0 1 2 केस होंगे, अगर 3 कॉइन नूं टोस किया तो 0 1 2 3 आवले केस बन जाएंगे। ठीक है, मतलब जिन्ने बारी थ्रो किया उन्नी जगह पर आके स्टॉप कर देना। 2 बारी किया तो 0 1 2 ते स्टॉप कर दो, 3 बारी किया 0 1 2 3 ते स्टॉप कर दो, 4 बारी किया 0 1 2 3 4 ते स्टॉप कर दो। ठीक है, हुण देखो आपां नूं पता है कि हैड दे ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕॉइन ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕॉइन ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 1/2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੇਲ ਦੀ ਵੀ 1/2। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 0 ਹੈ ਜਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਕॉइन ਨੂੰ ਟੋਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 0 ਹੈ ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਟੇਲ ਆਏ, मतलब दोनों टेल का केस हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल टेल। हुण प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल, एक टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो 2 टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 इज़ 1/4। 1 का मतलब है कि एक बारी हैड आया, एक बारी हैड का मतलब है कि या तो TH या HT, दोनों केस डिस्कस होंगे TH भी तो HT भी। TH का मतलब है कि 1/2, H का मतलब 1/2, HT का मतलब भी 2 बारी 1/2 1/2। तो सॉल्व करांगे कि बन जूगा 1/4 प्लस 1/4 इज़ 2/4, तो सॉल्व करके आंसर आ गया 1/2। थर्ड केस है कि दोनों ही हैड आई, तो दोनों हैड आने का केस PHH होंगे तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 इज़ योर आंसर। बस इनू ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे विच इस गल का ध्यान रखना है कि जिन्ने बारी उस चीज़ नूं थ्रो किया, कॉइन नूं टोस किया, उन्ने बारी ही उस चीज़ नूं लिखना होंदा है। अगर 2 बारी किया तो 0 1 2, अगर कॉइन टोस किया 3 टाइम्स तो 0 1 2 3, इफ़ यू थ्रो द कॉइन 4 टाइम्स दैन 0 1 2 3 4, तो 4 ते स्टॉप, 2 ते स्टॉप, 3 ते स्टॉप उवें हो जाएगा। ठीक है, हुण देखो ये एक वर्ड यूज़ होगा बायस्ड एंड अनबायस्ड। बायस्ड तो अपन वैसे इंग्लिश मीनिंग पता है कि पक्षपात होंदा है, अनबायस्ड का मतलब जिहदे विच पक्षपात ना होवे। देखो अगर बायस्ड की गल हो रही है, जिवें कोई एग्जाम्पल लवां तो हैड ते टेल की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी, मतलब पक्षपात हो गया उन्हां विच, मतलब हैड ते टेल की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है दैन दे आर बायस्ड। अगर हैड ते टेल की प्रोबेबिलिटी सेम है दैन अनबायस्ड। हुण जिवें देखो इस क्वेश्चन दे विच उपर हैड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, टेल की भी 1/2 सीगा, तो आ किस किदा हो गया अनबायस्ड।
अगर बाइस्ड होंदा तो क्वेश्चन च मैंशन होंदा कि हैड 1/2 है तो टेल 3/2 कुछ मैंशन होना सीगा, मतलब दोनों सेम नहीं होने सी। एक तुहानूं होर डिस्कस कर दांगी, कई बच्चों नहीं पता होंदा कि कार्ड्स किहड़े-किहड़े होंदे। टोटल कार्ड्स होंदे अपने कोल 52, स्पेड, डायमंड, हार्ट, क्लब, ये सारे ईच होंदे 13, हर एक 13 होंदे, तो टोटल 52 बन गए। किंग, जैक, क्यून एंड एस, ये सारे 4 होंदे है। रैड कलर ते ब्लैक कलर के 26 कार्ड होंदे है, ठीक है। जो मोस्टली वैसे पिछले +1 च भी ऑलरेडी कर चुकी हो, हुण भी पहला कर लिया, बट कई बच्चों ने मैनूं लगता है कि शायद ना पता हो, इन्हां दा एक बार एक्सप्लेन किया है। ना बेटा हम इहदा नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दे विच है क्वेश्चन नंबर 1, बट बुक दे विच क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है क्योंकि मैं फर्स्ट करा रही हूँ, बट थर्ड क्वेश्चन है इन मॉडर्न बुक। आ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। x है -2, -1, 0, 1, 2, 3, उन्होंने प्रोबेबिलिटी है 0.1 k, 0.22 k, 0.3 k। फर्स्ट लिखा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो अगर k की वैल्यू कढ़नी है तो अपन पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का ऐड कि इक्वल होंगे 1 दे। टोटल प्रोबेबिलिटी इन्होंने सारे का ऐड 0 पॉइंट ऊपर वाले का ऐड ना कर ली क्योंकि वो x है, प्रोबेबिलिटी नीचे वाली है, इन्हों का ऐड करो इक्वल टू 1, इनू सॉल्व करो, इनू सॉल्व करके k की वैल्यू आ गई 0.1। सैकेंड केस के है कि प्रोबेबिलिटी कढ़नी है कि x इज़ लैस दैन और इक्वल टू 1। अगर x 1 तो छोटा है तो इन्होंने केसिस के देखो 1 तो 1 के इक्वल या 1 तो छोटी वैल्यूज़ कि 1, 2, 3, 4, ये 1 के इक्वल या 1 तो छोटी वैल्यूज़ है, इन्हों का ऐड कर लो। इन्होंने वैल्यूज़ का 4 वैल्यूज़ हो गई अपने 0.1 के, 0.22 के, इन्होंने सारे ने ऐड किया, सॉल्व करके इन्ना बन गए 3k + 0.3 k की जगह पर 0.1 पुट किया, सॉल्व करके आंसर आ गया 0.6। ना अगला केस सीगा कि x इज़ ग्रेटर दैन 0, 0 तो ग्रेटर केस किहड़े देखो 0, 1, 2, 3, तो इन्होंने सारे का ऐड हो जाऊगा तो बन गया 0.5 + 3k, k की जगह पर 0.1 पुट करके सॉल्व करके आंसर आ गया 0.8। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन ने खुद कर लियो, बाकी जो भी है अगर कोई डाउट है तो पूछ लियो। हम देखो एक 2 क्वेश्चन करवाऊँगी, क्वेश्चंस आर वैरी इंपोर्टेंट। ये विद ते विदाउट रिप्लेसमेंट मैं ओनली कंसैप्ट समझाने की कोशिश करूँगी क्योंकि क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, बट विद ते विदाउट के बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। विद वाले क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली करने हैं, बट जो अगर विदाउट वर्ड यूज़ हो गया क्वेश्चन के तो हमेशा कॉम्बीनेशन यूज़ करना, परमुटेशन कॉम्बीनेशन पढ़िया हुआ है तुसीं, तो विदाउट वाले क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि विदाउट के हमेशा कॉम्बीनेशन यूज़ करोगे। विदाउट के यूज़ की करना है, कॉम्बीनेशन यूज़ करना है। विद वाले क्वेश्चन ईजिली सीधे सॉल्व हो जाएंगे, मैं दस दिनी हाँ। ਹੁਣ देखो अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं मैंशन कि विद नाल करना है विदाउट नाल करना है, तुसीं वो क्वेश्चन दोनों नाल कर दो, विद नाल भी कर दो, विदाउट नाल भी कर दो। अगर मैंशन है तो तुसीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही करना है। इस बुक मॉडर्न बुक के एक दो क्वेश्चन से आंसर भी गलत है, अगर कोई नहीं समझ आया तो मेरे तो पूछ लियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, देखो कहते 2 कार्ड्स में ड्रॉन किया सक्सैसिवली विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मतलब अगर कोई कार्ड कढ़ लिया बाहर तो उन्होंने दोबारा विच पाता। From a well-shuffled pack of 52 cards, find the probability distribution of the number of aces। आप probability distribution कढ़नी की दी है कि किन्ने ace आए। हूँ देखो कढ़ने किन्ने कार्ड है, 2 कार्ड कढ़न लिखे है तो probability distribution बनूगा 0, 1, 2। इस गल का ध्यान रख लियो। स्टार्टिंग के विच देख लो 2 कार्ड के है तो 0, 1, 2, 3 के है 0, 1, 2, 3। ठीक है, हूँ देखो सब तो पहला देखो एस की प्रोबेबिलिटी की होंगी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 4 कार्ड होंगे, 4/52, 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब ना एस आन दी, नॉन एस कार्ड। अगर एस 4 है तो नॉन एस किन्ने रह गए 48, 48/52, 12/3। ठीक है, हूँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनावांगे। एक्स यूज़ होगा 0, 1, 2। हूँ एक्स यूज़ हो रहा है 0, 1, 2, मतलब 0 का मतलब है कि कोई भी केस नहीं लेना, 1 का मतलब है कि एक एस लवांगे, 2 का मतलब है कि दोनों ही एस आएंगे। मतलब कोई भी केस अगर नहीं आ रहा, एस नहीं आ रहा, तो नॉन एस कार्ड किन्ने है, नॉन एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी किन्नी है 12/13। करने कार्ड 2 है तो 12/13 × 12/13, ये हो गया 144/169। दोनों सेम यूज़ किए, ऊपर नीचे कुछ भी आप डिक्रीज घटाया नहीं, तो डैट मीनस विद रिप्लेसमेंट सीधा दोबारा वही यूज़ कर लिया। इस तो बाद है 1 एस का मतलब है कि एक बारी एस आऊगा, एक बारी एस नहीं आऊगा। हुण उल्टा भी हो सकता है कि एस पहला नॉन एस पहला आ जाए, एस वाला बाद विच आ जाए। जिवें हैड टेल वाला केस सीगा, हैड आ सकता है, टेल बाद विच हैड पहला आ सकता है, उवें इहदे विच हुंदा है। हुण देखो 1/13 अगर एस आया, एस ना आया तो 12/13। एस पहला आ सकता है, नॉन एस वाला पहला आ सकता है, एस वाला बाद विच हो सकता है। इन्हूं सॉल्व करो तो आंसर आ गया 24/169। सैकेंड है कि 2 एस कार्ड है, वो प्रोबेबिलिटी 1/13, 1/13 इज 1/169। समझ लगे बेटा? ठीक है, हूँ अगर इस ना कॉइन वाला एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर तुम कॉइन 3 टाइम टॉस किया तो हैड आने की केस है।
ਹੁਣ ਹੈਡਾਂ ਦਾ ਕੇਸ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 1 2 3 ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਟਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। अगर 0 केस है तो हुण हैड की प्रोबेबिलिटी होंगी है 1/2 सेम एज टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। 0 का मतलब है कि तीनों ही टेल हो गए 1/2 1/2 1/2 तो 1/8। 1 का मतलब है कि एक हैड 2 टेल क्योंकि 3 बारी है तो इनू ए केस देखो की बननगे एक हैड 2 टेल। हुण एवें लिख सकते हैं हैड अगे पिछे हो सकता है टेल हैड सॉरी टेल हैड तो ये 3 बार यूज़ होगा। ये ना हो कि तुसी एक बार एक केस लगा दो तो 3 बार यूज़ हो के तीनों टर्म सेम है अगे पिछे हो जाएगियां तो हैड की प्रोबेबिलिटी 1/2 टेल की भी 1/2 ओदी भी 1/2 प्रोबेबिलिटी सेम है तो 3 बार अगे लगा के 3/8 आंसर आ जाऊगा। सेम एदा भी 3/8 आ जाऊगा सॉल्व करके देखियो एदा 1/8 आऊगा ठीक है। इन्होंने केसिस का ध्यान रखना 1 ते 2 वाले का इन्हों करके लिख के देखना थोड़ा जिहा। नाल इस तो बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के विच देखो की क्या होया 16th क्वेश्चन सॉरी 16th क्वेश्चन है विदाउट रिप्लेसमेंट का। हुण इहदे विच भी इन्होंने लिखा कि 2 कार्ड थ्रो किए बट ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट दे विच इस गल का ध्यान रखना है कि हमेशा कॉम्बीनेशन यूज़ करना है। कॉम्बीनेशन वाले क्वेश्चन ईजी हो जाते ठीक है। हुण विदाउट रिप्लेसमेंट है 52 कार्ड्स है। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपाने नंबर ऑफ फेस कार्ड ने स्पैशली मैंशन किए कि तुसीं आ चारे यूज़ करने हैं जैक क्यून किंग एंड फो एस। हुण ये चारे किन्ने हो गए 4 एक जैक 4 क्यून 4 किंग 4 एस टोटल कार्ड किन्ने हो गए 16। तो फेस कार्ड्स किन्ने हो गए बेटा अपने को 16 तो नॉन फेस किन्ने होणगे 52 दे विचों 16 घटावांगे तो नॉन फेस रह गए 36 कार्ड ठीक है। हुण इहदे विच भी इन्होंने की कहा कि तुसीं 2 कार्ड कढने हैं तो इहदे विच एक्स की वैल्यू की होगी 0 1 2 तो एक्स दी 3 वैल्यूज होणगियां 0 1 2। देखो एक्स दी 3 वैल्यूज है 0 1 2। हुण एक्स 0 1 2 0 का मतलब है कि कोई भी फेस कार्ड नहीं आना चाहिए क्योंकि इन्होंने फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कढ़ी है तो 0 का मतलब तो कोई फेस कार्ड नहीं है। 1 का मतलब एक फेस कार्ड होगा 2 का मतलब 2 फेस कार्ड होंगे। फिर इन्होंने कढ़ना किवें है जो कॉम्बीनेशन वाले क्वेश्चन है उन्होंने प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग लिखने की लोड़ नहीं उन्होंने सीधा ही कढ़ो। अगर 2 फेस कार्ड कोई भी नहीं है तो नॉन फेस कार्ड किन्ने 36 के कढ़ने किन्ने तुसीं 2 36 C2 आउट ऑफ 52 C2। इस गल का ध्यान रखना है कि विदाउट वाले क्वेश्चन इज ऑलवेज सॉल्व विद कॉम्बीनेशन बिकॉज ईजी सॉल्व होंगे। हम कॉम्बीनेशन खोलेंगे 36 फैक्टोरियल 36 2 घटाए 34 नाल आ गया 2 नीचे 52 2 50। इन्हू सॉल्व करना सारे आता 2 नाल 2 कैंसल आउट हो गया। इन्हें थोड़ा कैलकुलेशन सॉल्व की तो आंसर आ गया 105/221। नो नैक्सट पार्ट है कि 1 फेस कार्ड होना चाहिए। 1 फेस कार्ड मतलब 16 फेस कार्ड है तो 1 फेस कार्ड लेना है 16 के 1 तो 16 C1। अगर एक फेस है तो एक नॉन फेस होगा क्योंकि 2 कार्ड कढ़ने अपने तो 36 के भी एक निकलूगा टोटल किन्ने 52 C2। इन्हू सॉल्व करो आंसर आऊगा 96/221। नैक्सट है कि 2 फेस कार्ड होंगे 16 के 2 फेस कार्ड लेने नीचे भी 52 C2। इन्हू सिंपलीफाई करो सॉल्व करो दैन यू गेट योर आंसर 20/221। हुण इस गल का बेटा एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रही है कि विदाउट वाले क्वेश्चन इज ऑलवेज सॉल्व विद कॉम्बीनेशन बट विद वाले क्वेश्चन सीधे ही सॉल्व हो जाते हैं। बट वो भी ध्यान रखियो कि अगर उन्होंने लिखा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिवें हैड टेल वाली समझाई से तुहानूं मैं कि एक हैड आवे तो हैड आने की एक प्रोबेबिलिटी HT TH दोनों केस कंसीडर होंगे। ये ना हो कि कला HT वाला लै लो TH वाला छड्ड दो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ क्वेश्चंस ने वैरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर इनू चंगी तरह समझ लिया तो F नू सॉल्व करना इज़ वैरी ईजी। F इज़ योर लास्ट एक्सरसाइज। F करन तो बाद आपां D करांगे एंड अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट दैन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। थैंक्स बेटा।